रिवीजन के तौर पे जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि मशीन जो है ना वो सिंपली हमारे वर्क को आसान बनाता है, हमारे एफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमें फास्ट काम कराता है। लीवर जो होता है एक रड होता है, हार्ड बार होता है, ठीक है, जो किसी सपोर्ट पे रख करके और किसी भारी चीज़ को हम लोग उठाते हैं। तो जिस सपोर्ट पे रखते हैं उसको फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं। और जिस चीज़ पे हम लोग उठाते हैं, जिस चीज़ को उठाते हैं वो लोड कहलाता है, और जो हमारा फोर्स होता है वो एफर्ट होता है। तो यहाँ पे साइंटिफिकली दिया हुआ है पेज नंबर 85 में सबसे नीचे कि व्यक्ति जो फोर्स लगा रहा है, जो प्रयास कर रहा है, वो उसका एफर्ट है। जिस सपोर्ट पे रड को रखा गया है या बांस टाइप का चीज़ है, लट्ठे को रखा गया, वो फलक्रम है, और जिस चीज़ को पत्थर को उठा रहा है वो लोड है। अब इस लोड 85 का समझा रहे हैं, ठीक है। तो लोड, फलक्रम और एफर्ट के एडजस्टमेंट के आधार पर ये जो लीवर है वो 3 तरह का होता है। 3 क्लास में उसको बांटा गया है, जो कि पीछे दिया गया है। ये फर्स्ट क्लास लीवर है, ये सेकंड क्लास है, और ये थर्ड क्लास लीवर है, ठीक है। ये यहाँ पे फर्स्ट क्लास लीवर का फोटो दिया हुआ है पेज नंबर यहाँ 86 में सबसे ऊपर, जिसमें फलक्रम को लोड और एफर्ट के बीच में रखा गया है, ठीक है। ये ट्रॉली उसका, हाँ, ट्रॉली उसका एग्जाम्पल है। ट्रॉली का फोटो नहीं बनाएंगे, ये डायग्राम में केवल लोड, एफर्ट और फलक्रम बनाया जाता है। सेकंड क्लास में फलक्रम किनारे हो गया है, एफर्ट भी किनारे है, लोड बीच में आगे, हाँ, लोड बीच में। तो ये सेकंड क्लास लीवर है। व्हील बैरो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नहीं बनाना है, ये केवल डायग्राम बनाया जाता है। फिर थर्ड क्लास में एफर्ट बीच में आ जाएगा, फलक्रम और लोड दोनों किनारे किनारे आ जाएगा। तो ये है हमारा थर्ड क्लास लीवर। ये फिशिंग रड इसका, हाँ, ये फिशिंग रड है, जहाँ पूछा जाएगा वहाँ बनाएंगे। फिर जो इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये हमें चढ़ने में मदद करता है। कल बेतिया के पुल वाला एग्जाम्पल दिए थे कि ज़्यादा तिरछा रहने पर चढ़ने में आसानी होती है, और ज़्यादा खड़ा रहने पर फिर चढ़ने में या ढूलने में दोनों में परेशानी होती है। पुली है, पुली जो होता है वो व्हील टाइप का होता है, जैसे कुआं वगैरह में ये फिक्स्ड सपोर्ट, हाँ, फिक्स्ड सपोर्ट वाला भी होता है और मूवेबल भी होता है, 2 तरह का पुली होता है, ठीक है। अब इतना ही पर आपको जवाब देना है कि द लॉन्गर द रड और द लीवर द गैप इट इज़ टू मूव द लोड, यानी कि इतना ही आसान होगा, जितना ही लंबा रड होगा या लीवर होगा, किसी चीज़ को, लोड को मूव कराना उतना ही आसान होगा। तो द लॉन्गर के जगह पे क्या लिखेंगे? द ईजियर, या सिंपलर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे ईजियर, यहाँ ईजियर लिख देंगे, या सिंपलर हो जाएगा, ईजियर या सिंपलर। सिंपल मशीन डू वर्क आइदर बाई चेंजिंग द गैप ऑफ द फोर्स और रिड्यूसिंग द गैप नीडेड। तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, या रिड्यूसिंग द यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफर्ट, ठीक है। यहाँ पे एफर्ट हमारा जो है ये एफर्ट हो जाएगा। सेकेंड का डायरेक्शन, हाँ बोलिए, डायरेक्शन, सेकेंड का डायरेक्शन, और उसके नीचे वाले का एफर्ट, डायरेक्शन और एफर्ट। थर्ड है इन ए गैप पुली द पुली इज अटैच्ड टू अ गैप और अ गैप एंड डज नॉट मूव। हाँ, तो फर्स्ट में होगा फिक्स्ड, हाँ, ये HOO के वाल, हाँ, यहाँ पे वाल हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए व्हील और एक्सल के बारे में बात करें तो ये स्क्रू ड्राइवर इसका एग्जाम्पल है, और जो भी गाड़ी में हम लोग चक्का, पहिया, धुरा जो भी यूज़ होता है ना, वो सब का सब जो है व्हील एक्सल है। तो व्हील एक्सल जो होता है ना, वो एक तरह का मॉडिफाइड लीवर है फर्स्ट क्लास का, इसको याद रखेंगे।
ये व्हील एक्सल अरेंजमेंट इज ए मॉडिफाइड लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास। कल भी मैंने बताया था कि लीवर एक पेट वाला होता है, सबसे बड़ा वो ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, लेकिन उसका स्पेलिंग होता है LIVER और यहाँ है LEVER। ये लीवर मशीन है और वो लीवर हमारे पेट का ऑर्गन है, दोनों में अंतर है, इस चीज़ को ध्यान देना है। हाँ बोलिए, बोलो। बदला हुआ विकसित रूप, मॉडिफाइड मतलब विकसित हुआ, विकसित है, डेवलप्ड है या नए रूप में उसको बदल करके बनाया गया है, उसी का परिवर्तित चीज़ है, बदला हुआ चीज़ है। स्क्रू जो होता है ये सिंपल मशीन है, ये इंक्लाइंड प्लेन को रैपिंग करके बगल बगल में से घुमा घुमा के बनाया गया है, ये स्क्रू होता है। इसका यूज़ हम लोग कहीं पे कसने में, दो चीज़ों को आपस में फिक्स करने में हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है जैक स्क्रू, इसमें लीवर के साथ स्क्रू जो है लगाया हुआ रहता है और बहुत हेवी लोड को कम एफर्ट में हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं। जैक स्क्रू जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स या बड़े बड़े हेवी चीज़ों को ऊपर उठाने में यूज़ किया जाता है, जैक स्क्रू जिसको बोलते हैं। नहीं सुना कि जैक लगा दीजिए, जैक गाड़ी उड़ी का जो पहिया खोलना होता है तो जैक लगाते हैं, जैक, जक बोलता है लोग, जक, जक लगा दो, नाम सुना है। गाड़ी ओड़ी को जब ऊपर उठाना होता है तो नहीं बोलता है लोग गाँव में क्या है, जक लगा दो, जक। नहीं सुना है तो फिर पूछना जा कर के गाड़ी वाले से कि जक क्या होता है। तो ये जैक स्क्रू उसको बोलते हैं, जैक स्क्रू। उसमें रड से हम लोग ऐसे घुमाते जाते हैं और गाड़ी ऊपर की ओर धीरे धीरे उठते जाता है, यानी कम प्रयास में गाड़ी ऊपर उठ जाता है, उतना भारी गाड़ी का हम लोग ऊपर उठा लेते हैं। तो ये भी एक तरह का स्क्रू का ही इस्तेमाल है। वेज के बारे में तो बताए थे, कोई भी स्लैंटिंग साइड वाला अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे खुरपी, हंसुआ, गड़ासी, कुल्हाड़ी, हाँ जो भी है, कुदाल, ये सारा का सारा वेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। हमारा चाकू भी, ब्लेड भी, ये सब आ जाएगा वेज में। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका पूरे चैप्टर का एक तरह से रिव्यू हो गया। यहाँ पे रिकॉल विथ बिंगो है, ये 13 पॉइंट है, आप इसको याद कर लेंगे पढ़ करके। जैसे ए मशीन इज ए डिवाइस और अ टूल विच हेल्प्स अस टू डू वर्क इजली, एफिशिएंटली एंड फास्टर। यानी कि मशीन ऐसा एक टूल्स है या डिवाइस है जो वर्क को आसान, काफ़ी कम प्रयास में किया जाने वाला और तेज़ करने में, मतलब तेज़ी से करने में, इन सब में काम करता है मशीन। सिंपल मशीन जो होता है वो आपको डायरेक्शन को चेंज करता है या फिर एफर्ट को रिड्यूस करता है। लीवर जो होता है वो रिजिड बार होता है या रड होता है जो फलक्रम सपोर्ट पे अटैच रहता है या उसी पर रख करके काम कराया जाता है। लीवर जो होता है वो अलग अलग कैटेगरी में होता है, जिसको अलग अलग क्लास बोलते हैं। और एक क्लासिफिकेशन जो होता है उसके फलक्रम लोड और एफर्ट के पोजीशन के आधार पे होता है, ऑन द पोजीशन ऑफ फलक्रम लोड एंड एफर्ट इन डिफरेंट केसेज। जैसा कि मैंने बताया है कि किस पोजीशन में कहाँ पर फलक्रम लोड और एफर्ट रहेगा। पांचवा है कि फर्स्ट क्लास लीवर का काम होता है जैसे एफर्ट और लोड के बीच में फलक्रम रहेगा। फर्स्ट क्लास लीवर में कहाँ रहेगा फलक्रम? एफर्ट और लोड के बीच में रहेगा। सेकेंड क्लास में, हाँ, सेकेंड क्लास लीवर में जो लोड होता है वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में रहता है, और थर्ड क्लास लीवर में एफर्ट फलक्रम और लोड के बीच में रहेगा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन जो होता है वो, हाँ, एक स्लोपिंग होता है या स्लैंटिंग सरफेस होता है, तिरछा सतह होता है, जो कि लोअर लेवल टू हायर लेवल को कनेक्ट करता है। लो लेवल से हाई लेवल में जो तिरछा ऐसे रहता है ना, उसको हम लोग ये बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। पुली एक सिंपल मशीन है जो एक रस्सी, चेन, एक व्हील के ऊपर लगा रहता है, उसी के आधार पे काम करता है। दो तरह के पुली होते हैं, एक फिक्स्ड पुली होता है और एक मूवेबल पुली होता है। व्हील और एक्सल जो है ये मॉडिफाइड लीवर फर्स्ट क्लास का है, जो गाड़ी वगैरह में पहिया वहिया के रूप में यूज होता है। और जो स्क्रू है वो इंक्लाइंड प्लेन को किसी रड के चारों तरफ स्पाइरली यानी तिरछा रूप में उसको रैपिंग किया हुआ रहता है। उसका इस्तेमाल हम लोग किसी चीज़ को कसने में, खोलने में, या फिर जैक स्क्रू के रूप में भारी भारी लोड को उठाने में, गाड़ियों को उठाने में किया जाता है।
और वेज जो होता है ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कम से कम एक सरफेस, एक तरफ का किनारा उसका स्लैंटिंग हो, यानी कि काफ़ी शार्प एज हो, कटने वाला हो। तो यहाँ से अब आप आंसर आसानी से दे सकते हैं कि डिफाइन ए मशीन, व्हाट इज मशीन। तो सिंपली ये लिख देंगे, ए मशीन इज ए डिवाइस और टूल्स विच हेल्प्स अस टू वर्क इजिली, एफिशिएंटली एंड फास्टर। हाँ, सेकेंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लीवर विथ अ नीट डाइग्राम। तो लीवर के बारे में आप सिंपली ये लिखेंगे, लीवर इज ए रिजिड बार और रॉड दैट रेस्ट्स ऑन ए सपोर्ट कॉल्ड फल्क्रम। और ये वाला फोटो जो है बना लेंगे लीवर वाला, ये जो फोटो है ना 85 पेज में, ये डायग्राम बना लेंगे। ऐसे देख लो पेज नंबर 85 में नीचे दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो है, व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का डायग्राम है, लोड है, फल्क्रम है और एफर्ट है, तीनों चीज़ को दिखाया गया है। क्लियर। पेज नंबर 85 में सबसे नीचे वाला डायग्राम है। हाँ बोलो। हाँ, शॉर्ट लीवर, सुनो पहले, लीवर के शॉर्ट नोट में आप लीवर का टाइप भी बता सकते हैं कि 3 तरह का होता है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर शॉर्ट नोट्स किस बात का रह जाएगा जब सारा डिटेल में लिख दीजिएगा। तो डिफिनीशन लीवर का अभी बताए हैं ना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 ऊपर वाला, लीवर इज ए रिजिड बार और रड दैट रेस्ट्स ऑन ए सपोर्ट। यहाँ तक लिख दो, या इसमें कॉल्ड फल्क्रम भी जोड़ दो, दोनों तक कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द 3 क्लासेस ऑफ लीवर विथ डायग्राम एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास ऑफ लीवर। तो इसमें ये वाला आपको बताना है, तीनों का एग्जाम्पल देना है लीवर का। जैसे ये फर्स्ट क्लास लीवर में आप बता देंगे कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, ठीक है। जैसे लिखेंगे फर्स्ट क्लास लीवर में फल्क्रम जो है वो एफर्ट और लोड के बीच में रहता है। हाँ, ये वाला डायग्राम बना देंगे, है वाला लोड, एफर्ट और बीच में फल्क्रम। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारा दिया है, सीजर दिया है, ट्रॉली दिया है, प्लायर्स दिया है, सीसो दिया है, इनमें से कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे। क्लियर। फिर सेकेंड क्लास में बताना है कि लोड इसमें फल्क्रम और एफर्ट के बीच में रहता है, द लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो बॉटल ओपनर्स, नट क्रैकर्स, व्हील बैरोज, ये सब इसका एग्जाम्पल है। इन तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे और ये वाला डायग्राम बना देंगे। ये सेकेंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, ये वाला डायग्राम ये हो जाएगा। और थर्ड क्लास में ये लोड और फल्क्रम के बीच में एफर्ट बनाएंगे, ये थर्ड क्लास डायग्राम है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका है टोंग होता है, टोंग यानी कि चिमटा, या फिशिंग रॉड होता है। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे, थर्ड क्लास लीवर का एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अब है कि हाउ इज इंक्लाइंड प्लेन यूजफुल टू अस। इंक्लाइंड प्लेन हमारे लिए कैसे यूजफुल होता है, तो देख लीजिए कैसे यूजफुल होता है। इंक्लाइंड प्लेन इट हेल्प्स टू मूव हेवियर ऑब्जेक्ट्स टू ए हाइट। एन इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बट मेक्स इट ईजियर टू डू। यानी ये जो है हेवी चीज़ को कुछ हाइट तक अगर पहुंचाना हो तो उसको ये आसान बनाता है। ये वर्क को कम नहीं करता है लेकिन वर्क को आसान बनाता है, ये फ़ायदा है इंक्लाइंड प्लेन से। तो ये 2 लाइन लिख देंगे, इट हेल्प्स टू मूव हेवियर ऑब्जेक्ट्स टू ए हाइट, और तब लिखेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वर्क डन बट मेक्स इट ईजियर टू डू। यानी कि ये करना आसान बनाएगा, काम के अमाउंट को कम नहीं करेगा। फिर व्हाट इज ए पुली, तो पुली का एग्जांपल आप बता देंगे यहाँ से कि ए पुली इज ए सिंपल मशीन मेड विथ ए रोप और चेन रेप्ड अराउंड अ व्हील। ये व्हाट इज पुली हो गया। फिर आगे पूछा गया था कि हाउ डज इट हेल्प टू लिफ्ट थिंग्स टू सम हाइट, कैसे ये हेल्प करता है, ठीक है। तो हेल्प कैसे करेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से है, इट चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दस मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू सम
हाइट। बस ये आंसर हो जाएगा पुली वाले का सेकेंड पार्ट का। इट चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दस मेक्स इट इजियर टू लिफ्ट थिंग्स टू सम हाइट। समझ में आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर पुली वाले का। 6 में है डिफाइन फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज विथ एग्जाम्पल। तो दो तरह का जो पुली होता है, यहाँ देखिए ये फिक्स्ड सपोर्ट वाला है और ये मूवेबल है। तो ये वाला बता देंगे कि फिक्स्ड पुली में द पुली इज अटैच टू ए हुक और वॉल एंड डज नॉट मूव, ये लाइन लिख देंगे। और इसमें लिख देंगे यहाँ पे मूवेबल पुली द पुली मूव्स विथ द लोड के साथ ये मूव करता है। आइए दोनों फोटो बना देंगे एग्जाम्पल, ये दोनों हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा फिक्स्ड का और ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा मूवेबल का। क्लियर? हाँ, या बिल्कुल, या ये भी बता सकते हैं कि वेल या फ्लैग पोल्स में एग्जाम्पल है इसका। झंडा फहराते हैं तो ऊपर इस तरह का पुली लगा रहता है ना, जो फिक्स रहता है। ठीक है, तो फ्लैग होस्टिंग वाला ये हो जाएगा। और क्रेन वगैरह में जो है, क्रेन वगैरह में जहाँ लगा रहता है वहाँ पे ये पुली ऊपर नीचे मूव करता है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्रेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मूवेबल पुली का। ओके, 7th है एक्सप्लेन व्हाट इज अ व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट, व्हाट आर इट्स यूजेज। तो ये वाला लिख देंगे ए व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज ए मॉडिफाइड लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक है, फिर लिख देंगे इट इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन इन विच अ लार्ज व्हील रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ द एक्सल। नहीं, ये लाइन लिखेंगे, केवल यहाँ तक आपका पहला लाइन हो जाएगा। और इसका काम क्या है, तो यहाँ पे है, हाँ, यहाँ वाला काम यहाँ पे है। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग लोड्स। इसका वर्क यहाँ पे हो गया दिस अरेंजमेंट वाला। और इसका पहला सेंटेंस वाला जो है ना, ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। क्लियर? तो व्हील एंड एक्सल क्या है अगर ये बताना है और इसका क्या यूज़ है, तो व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज ए मॉडिफाइड लीवर ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये पहला पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट हो जाएगा कि दिस अरेंजमेंट इज यूजफुल फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग लोड्स, ये इसका मतलब यूज़ हो गया। क्लियर? और बोलिए, कुछ पूछना है तो। फिर पूछ रहा है लास्ट में कि व्हाट इज ए स्क्रू। 8 नंबर व्हाट इज ए स्क्रू, मेंशन इट्स यूजेज। तो ऐसे बोलेंगे ए स्क्रू इज ए सिंपल मशीन यहाँ पे, या ये भी लिख सकते हैं ए स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड अ रॉड स्पाइरली। तो ये स्क्रू का डिफिनीशन हो जाएगा 12 नंबर पॉइंट, जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है ना, रिकैप वाला, रिकॉल, उसमें का 12 नंबर पॉइंट जो है वो 8 नंबर का पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। और इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये स्क्रू इज कॉमनली यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स टुगेदर एंड लिफ्टिंग मटेरियल्स, यहाँ तक मटेरियल्स तक। स्क्रू सामान्य रूप से चीज़ों को पकड़ने में एक साथ अटैच करने में यूज होता है या चीज़ों को उठाने में यूज होता है, जैसे कि जैक स्क्रू इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो